ठीक है, तो कल तक हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? रिस्पॉन्सेज। अवनीश। सर एक्टिविटीज लाइफ साइकिल देखी थी, मैनिफेस्ट के बारे में देखा था। और किस किसने इम्प्लीमेंट करके देखा था ये? इम्प्लीमेंट किस किसने किया था ये? कोई रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ से। ऑनलाइन क्लास है, आप लोगों को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, वरना ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। रिस्पॉन्सेज। आप लोग रिस्पॉन्स ही करोगे तो फिर यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्यूज और व्यू ग्रुप। ठीक है, तो व्यूज क्या होते हैं? व्यूज क्या होते हैं हमारे? जो हम लोग देख मतलब हम लोग अपने आप में देख सकते हैं। व्यूज हमारे वो कंपोनेंट्स होते हैं जो जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, जिसको यूजर देख सकता है। ठीक है, फिर व्यू ग्रुप क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है? वो थिंग्स मतलब वो जो भी यूजर जिनसे इंटरेक्ट कर सकता है उनका ग्रुप। इनपुट आउटपुट फील्ड। क्या? इनपुट आउटपुट फील्ड होती है, मतलब शायद एंड्रॉइड ऐप्स के लिए टेक्स्ट फील्ड, रेडियो फील्ड, जिसमें हम लोग कुछ डेटा वगैरह अपना वो डाल सकते हैं। मतलब जो व्यूज आपके हैं उनका एक ग्रुप बना देते हैं, तो ये मतलब आपके व्यूज को स्टोर करने के लिए व्यू ग्रुप होता है। ठीक है, जो आपके मल्टीपल व्यूज हैं, क्योंकि एक स्क्रीन पे मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं ना। मतलब आपके जरूरी नहीं है कि एक स्क्रीन पे एक ही बटन हो, बस दो बटन हो सकते हैं, तीन बटन हो सकते हैं, एक एडिट टेक्स्ट हो, मल्टीपल व्यूज होंगे। अब उनको कैसे स्टोर करना है और कैसे डिस्प्ले करना है, वो किसका काम होता है? व्यू ग्रुप का। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्यू ग्रुप के बारे में देखो। व्यू ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द वैल्यू इन सम स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो आपके व्यू ग्रुप्स हैं वो आपके व्यूज को होल्ड करके रखते हैं, और किस वे में होल्ड करना है वो उनकी प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। जैसे कि लीनियर लेआउट हो, सर आवाज कट रही है आपकी।
एक लीनियर वे में शो करता है, ठीक है। इसके बाद में और क्या एग्जांपल है, देख के बताओ। सर एक्सक्यूज मी, जी सर आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। ये इश्यूज, एक मिनट रुको। हेलो, यस सर। हेलो। यस सर। हेलो सर, अब आप ऑडिबल है। हेलो। यस सर। ठीक है, एक मिनट रुको बस, शेयर करते हैं। शेयर, ठीक। तो व्यू ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं। व्यू ग्रुप क्या होते हैं हमारे? सर जिनसे यूजर इंटरैक्ट कर सकता है और सर स्क्रीन नहीं शेयर हो देख रही है। सकता है। हेलो। यस सर। अब ऑडिबल है? यस सर। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, देखो व्यू ग्रुप के बारे में बात करते हैं। व्यू ग्रुप क्या होते हैं?
जिनको यूजर व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पे और इंटरेक्ट कर सकते हैं उससे। वो हमारे व्यूज होते हैं, जिनसे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है और जो यूजर को विजिबल रहते हैं वो हमारे व्यूज रहते हैं। ठीक है, यस व्यू ग्रुप क्या होता है? सर, उन्हीं सब वही सारे व्यूज का ग्रुप। हाँ, उन्हीं सारे व्यूज के ग्रुप को हम व्यू ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, व्यू ग्रुप डिसाइड करता है कि हम लोग मतलब हमारा जो व्यूज है वो किस पोजीशन में कैसे अलाइन होंगे। ठीक है, या जैसे कि एक मल्टीपल आपके व्यूज रहते हैं तो वो किस वे में अरेंज होंगे लेआउट पे, वो आपका कौन डिसाइड करता है? व्यू ग्रुप। ठीक है, यस इतना क्लियर है? यस सर। व्यू ग्रुप के एग्जांपल्स देखो कौन कौन से हैं। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। अच्छा, एक मिनट, इसको शेयर कर देते हैं। ठीक है, विजिबल है स्क्रीन? यस सर विजिबल है। हाँ, अब एग्जांपल्स बताओ व्यू ग्रुप से। सर इसमें एग्जांपल लीनियर लेआउट लिखा है। हाँ, लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट नाम से क्या पता चल रहा है आप लोगों को? किसी चीज का एक लेआउट, हाँ, किसी भी बटन या फिर किसी भी फील्ड का एक लेआउट। नहीं नहीं, लीनियर लेआउट, लीनियर से क्या समझ में आता है आप लोगों को? स्ट्रेट। स्ट्रेट, मतलब एक ही डायरेक्शन में, लीनियर में। यस सर। ठीक है, तो लीनियर लेआउट एक्चुअली में क्या करता है, आप लोगों का जो व्यूज है उनको या तो वो हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है या फिर वर्टिकली अलाइन करता है। ठीक है, यस हाँ, अगला कौन सा लेआउट दिख रहा है आपको? रिलेटिव। रिलेटिव, नाम से क्या पता चल रहा है इसमें? सर सर किसी से चीज से रिलेटेड रिलेटिव। हाँ, इसमें क्या होता है, आपस में रिलेशन के थ्रू ही हम इसमें पोजीशंस डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक व्यू के रेस्पेक्ट में दूसरा व्यू कहाँ पे पोजीशन होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका अगला लेआउट कौन सा है? टेबल लेआउट। टेबल लेआउट, नाम से क्या पता चल रहा है? सर टेबल के फॉर्म में। टेबल, हाँ, टेबुलर फॉर्मेट में आपका ये व्यूज को अरेंज करता है। इसका अगला क्या है? ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट, नाम से क्या पता चल रहा है? ग्रिड पे। ग्रिड्स के फॉर्म में ये स्टोर करता है। ठीक है, यस इसके बाद में क्या है? सर, ग्रिड वाला समझे नहीं। ग्रिड आपका मतलब जिसमें आप कॉलम्स बताते हो ना। यस सर। टेबुलर तो आपका एक रोज और कॉलम्स होता है ना। यस सर। ग्रिड आपका सिर्फ कॉलम्स में होता है, मतलब आपका वर्टिकली जो होता है ना वो आपका ग्रिड होता है। जी सर। ठीक है, टेबल में आपका रोज और कॉलम दोनों होते हैं। ठीक है, जी सर। और इसमें ग्रिड में सिर्फ कॉलम्स होते हैं। क्लियर है? यस। ठीक है, इसका अगला कौन सा है? फ्रेम। फ्रेम, नाम से क्या पता चल रहा है? सर मतलब फ्रेम के रेफरेंस पे भी होता है। ये भी नहीं मालूम फ्रेम का सर। रेफरेंस, फोटो फ्रेम होती है। ठीक है, यस सर। उसमें क्या होता है, एक हमारी फोटो होती है, एक हमारा फ्रेम होता है ना। यस सर। फोटो के ऊपर हम फ्रेम लगाते हैं, मतलब यस एक सर। के ऊपर एक लगाते हैं। यस सर। सेम चीज हमारा फ्रेम लेआउट है, इसमें जो व्यूज होते हैं वो एक के ऊपर एक होते हैं। ठीक है, फ्रेम के फॉर्मेट में। यस। ठीक है, इसके बाद में क्या है? कॉन्स्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट लेआउट, नाम से क्या पता चल रहा है? सर नहीं पता। इसमें हम कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट लेआउट आपका अब तक बेस्ट लेआउट है। ठीक है, ऐसा क्यों है? सब फ्लेक्सिबल होता है, हम लोग अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं कंस्ट्रेंट के थ्रू। हाँ, और ये आपका लीनियर, रिलेटिव, टेबल, इन सब को मिला के बना हुआ है। मतलब जो भी लीनियर का स्पेशलिटी है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर स्पेशल क्यों है, रिलेटिव स्पेशल क्यों है। तो सब सारे लेआउट्स की एक ना एक स्पेशलिटी है। ठीक है, पर कंस्ट्रेंट लेआउट ने क्या किया, इन सारे ही लेआउट्स की स्पेशलिटी अपने अंदर डाल ली, तो इन सारे लेआउट्स को बना के हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट बना है। तो इस वजह से हम कोई सा भी लेआउट चाहें तो हम कंस्ट्रेंट लेआउट में बना सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है,
इंडस्ट्री में हम लोग अब मैक्सिमम जो इस्तेमाल करते हैं वो है कंस्ट्रेंट लेआउट। ठीक है, यस अभी स्टार्टिंग में इनिशियल कुछ डेज में आप लोग सिर्फ लीनियर और रिलेटिव का यूज करोगे, वो इस वजह से ताकि आप लोगों को कोडिंग का प्रैक्टिस हो जाए। जब आप लोग फेमिलियर हो जाओगे उसके बाद मैं आपको कंस्ट्रेंट लेआउट करूंगा, तब आप लोग फिर कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करोगे। ठीक है, यस ठीक है। अब बात करते हैं व्यू ग्रुप की, पहले बात कर लेते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे है नहीं, एक बार डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं। एंड्रॉइड ऑल पीपीटी, और इसमें है लीनियर लेआउट, ये था। विजिबल है सबको? यस सर ठीक है, तो अब पढ़ते हैं लीनियर लेआउट के बारे में। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। इसमें क्या होता है, सारे चिल्ड्रन जो हमारे वो या तो हॉरिजॉन्टली अलाइन होंगे या फिर वर्टिकली अलाइन होंगे। ठीक है, जो हम डायरेक्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग अलाइन होंगे, मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में हो पाएंगे। ठीक है, यस ठीक है। ये आपका सिंगल लाइन में ही अरेंज करता है, या तो ये हॉरिजॉन्टली करेगा या फिर ये आपका वर्टिकली करेगा, पर एक ही लाइन को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका यहाँ पे स्पेस खत्म हो जा रहा है, मान लो मैंने उसको हॉरिजॉन्टल बोला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में मैंने 3 बार डाल दिए, है ना। यस सर अब मेरे को चौथा बार डालना है, तो ये ऐसा नहीं करेगा कि नीचे अगर स्पेस खाली बचे तो वो नीचे डाल देगा, वो हॉरिजॉन्टल ही फॉलो करेगा और स्क्रीन के बाहर अलाइन कर देगा उसे चौथे बार को। ठीक है, सेम केस हमारा वर्टिकल केस में, अगर साइड में स्पेस खाली है तो ऐसा नहीं करेगा कि वो साइड में डाल देगा, वो स्क्रीन के बाहर डाल देगा नीचे की साइड में। ठीक है, यस सर हम इसमें ओरिएंटेशन कैसे डिफाइन करते हैं, कौन से उससे एट्रीब्यूट से? कौन सा एट्रीब्यूट मतलब आपका जो लेआउट होता है ना, वो आपके टैग बेस्ड होता है। एक्सएमएल आपका फ्रंट एंड किस पे बनता है? फ्रंट एंड किस पे बनता है आपका? सर एग्जाम्पल एक्सएमएल में। ठीक है, तो एक्सएमएल आपकी कौन सी बेस लैंग्वेज है? टैग बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, एक्सएमएल आपका टैग बेस्ड लैंग्वेज है। देखो यहाँ पे टैग्स है ना, कंस्ट्रेंट लेआउट का ये एक टैग है, टेक्स्ट व्यू का ये एक टैग है ना, फिर ये कंस्ट्रेंट लेआउट का टैग बंद कर रहे हैं। टैग्स मालूम है ना सबको, टैग्स क्या होते हैं? एचटीएमएल पढ़ी है ना सबने? एचटीएमएल पढ़ी है? नहीं सर यस अच्छा, सर नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। HTML आपका भी, मतलब HTML भी आपका एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, उसमें हम टैग्स ओपन करते हैं, टैग्स को क्लोज करते हैं, और टैग्स की प्रॉपर्टी भी डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टीज को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, यस तो यहाँ पे आते हैं लीनियर लेआउट में हम टैग डिफाइन करेंगे लीनियर लेआउट का। ठीक है, उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, जैसे कि उसमें से एक प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी? ओरिएंटेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके उसका ओरिएंटेशन स्पेसिफाई करेंगे। क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं हम ओरिएंटेशन में? क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं? सर मतलब कि कौन से तरह से ओरिएंटेशन होगा, देखो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। हाँ, तो दो ही पॉसिबल केस है ना, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, तो इन दोनों में यस से कोई सी एक वैल्यू हम पास कर सकते हैं। ठीक है, जी सर अब आगे आते हैं। पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग पोजीशंस होती हैं, एक बार चेक करो। वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये सारे पोजीशंस। टॉप लेफ्ट अगर मैं बोलता हूँ तो कहाँ पे जाता है ये? यस सर टॉप साइड पहले टॉप में और लेफ्ट में। ठीक है, फिर टॉप और सेंटर, ऐसी टॉप और राइट, है ना। ये सारे एक्सप्लेन खुद ही एक्सप्लेन हो जा रहे हैं पोजीशंस। यस सर अब एक चीज है, एंड्रॉइड ने लेफ्ट और राइट को रिप्लेस कर दिया है स्टार्ट और एंड से। ठीक है, एंड्रॉइड में जो यहाँ पे आपका टॉप लेफ्ट लिखा हुआ है ना, टॉप लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट लिखा है, बॉटम लेफ्ट लिखा है ना, यस सर तो एंड्रॉइड ने लेफ्ट और राइट को रिप्लेस कर दिया है स्टार्ट और एंड से। ठीक है, तो जहां पे भी आपका यहाँ पे लेफ्ट लिखा है और राइट लिखा है ना, उसकी जगह पे आप स्टार्ट और एंड यूज करोगे, जैसे कि टॉप और स्टार्ट। ठीक है, टॉप और एंड। यस सर क्लियर है? यस सर
तो ये पोजीशंस आपके हैं डिफरेंट। इसके बाद में आते हैं लेआउट वेट। ये हमारा वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? सर रियल वर्ल्ड की बात करें तो वेट क्या होता है? किसी भी चीज का सर सर वजन। weight मतलब वजन सर वजन। वजन, है ना? तो अब जिसमें जितना ज्यादा वजन रहेगा उसको उतनी प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब मेरी बातों में ज्यादा वजन रहेगा ऑफ कोर्स, है ना? दूसरे की बात में कम थोड़ा रहेगा, यस सर। है ना? तो ये क्या होता है, वेट्स क्या होते हैं हमारे, सबको एक प्रायोरिटी देनी होती है हमें। लीनियर लेआउट में हम जैसे एक एग्जांपल करते हैं, चलो वेट्स डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे आते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ जाते हैं। अच्छा, इससे भी पहले आपको एक चीज जाननी जरूरी है। एंड्रॉइड में आप साइजेस 3 तरीके से बता सकते हो, ठीक है? 3 तरीके कौन कौन से आपके? एक है आपका रैप कंटेंट, लिखते जाओ, ये चीजें लिख लो। एंड्रॉइड में आप साइजेस 3 तरीके से बता सकते हो। पहला है रैप कंटेंट, ठीक है? लिख लिया? हेलो? यस सर। ठीक है, तो पहला हमारा रैप कंटेंट है, दूसरा है हमारा मैच पेरेंट। पहला रैप कंटेंट, दूसरा मैच पेरेंट। लिख लिए? यस सर। अब तीसरा हमारा है कोई फिक्स साइज, ठीक है? जैसे कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 इंच, 2 इंच, ठीक है? मतलब हम कोई एक फिक्स साइज बता दें तो वो हमारा तीसरा हो गया। क्लियर है? यस अब रैप कंटेंट के बारे में बात करते हैं। रैप कंटेंट क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है? सर जितना उसमें डेटा आएगा उसी हिसाब से वो अपना साइज ऑप्टिमाइज कर लेगा। हाँ, तो जितना आपकी रिक्वायरमेंट होगी कंटेंट के अकॉर्डिंग, जैसे आप किसी को गिफ्ट देते हो तो गिफ्ट को रैप करते हो पहले, यस सर। है ना? तो गिफ्ट आप उतना ही रैप करते हो ना जितना आपका गिफ्ट होता है, उससे ज्यादा कर तो रैपिंग नहीं करते। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो प्रैंक करते हैं कि बॉक्स तो बहुत बड़ा सा है, पैकिंग बहुत बड़ी से करके दे दी है, पर अंदर गिफ्ट बहुत छोटा सा होता है ना? पर अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम कैसे गिफ्ट को रैप करते हैं, जितना हमारा गिफ्ट होता है उतने में ही उसको रैप करके दे देते हैं, है ना? यस सर। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। रैप कंटेंट का मतलब है जितना हमारा कंटेंट है सिर्फ उतना ही स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है? जी सर। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा साइज क्या बता सकते हैं हम? मैच मैच पेरेंट। पेरेंट। मैच पेरेंट। मैच पेरेंट आपको नाम से क्या पता चल रहा है? सर जो पेरेंट एक्टिविटी होगी उसी के साइज का हो जाएगा। जितना पेरेंट के पास में होगा उतना ही चाइल्ड भी ले लेगा, ठीक है? इतनी चीज क्लियर है? यस सर। और तीसरा साइज क्या था हमारे पास? सर वो यूजर डिफाइंड Limited size, user से डिफाइन। यूजर डिफाइंड साइज, जो कि हम फिक्स साइज बता देंगे कि मेरे को इतना एसपी चाहिए, इतना डीपी चाहिए, ठीक है? करके देखें एक बार। यस सर। देखो अभी हमारे सामने एक टेक्स्ट व्यू है, इसका मैंने विड्थ कितना दिया हुआ है? रैप कंटेंट। रैप कंटेंट रैप कंटेंट। तो देखो इसकी विड्थ कितनी जा रही है अभी, कितनी स्पेस ले रहा है ये? जितना रिक्वायर्ड है। जितना रिक्वायर्ड है। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो ये हेलो वर्ल्ड जितना ले रहा है। अगर मैं इसमें अपना नाम जोड़ दूंगा तो अब कितनी स्पेस ले रहा है ये? थोड़ी सी स्पेस बढ़ गई। जितना यस मैंने कंटेंट ऐड किया उतना ही इसमें स्पेस भी बढ़ गया, ठीक यस। है? तो रैप कंटेंट आपका जितना साइज होगा कंटेंट का उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है? इसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास? मैच पेरेंट। मैच पेरेंट। मैच पेरेंट करके देखते हैं क्या होता है। मैच पेरेंट में क्या हुआ देखो, कितनी स्पेस ले रहा है ये? पूरा स्पेस जितना है हमारा। पूरा स्पेस ले लेना, पूरा विड्थ ले लेना इसने। यस सर। अगर मैं इसकी हाइट भी मैच पेरेंट डाल दूं तो क्या होगा? पूरा हॉरिजॉन्टली भी ले लेगा वो साइज। देखो पूरा ले लिया उसने, ठीक है?
और तीसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास? फिक्स्ड साइज। फिक्स साइज। फिक्स साइज अगर मैंने इसको बोल दिया 30 डीपी, ठीक है, तो देखो सिर्फ 30 डीपी ले रहा है विथ में, है ना। हाइट भी अगर मैं इसकी फिक्स कर दूं 100 डीपी, देखो यस 30 डीपी विथ और 100 डीपी हाइट ले लिया इसने। यस अब साइजेस की बात करें तो साइजेस आप बहुत सारे फॉर्मेट्स में दे सकते हो, जो हो गया एसपी हो गया, इंच हो गया, ठीक है, पिक्सल हो गया, dimensions है यहाँ पे साइजेस का एंड्रॉइड में, ठीक है। आप लोग इसमें से यूज कौन सा करोगे? डीपी, ठीक है। डीपी क्यों करते हैं? सर वो डीपी पिक्सल्स में, क्यों करते होंगे? हाँ सर वो पिक्सल्स में डील करेगा इसलिए। हाँ, मतलब पिक्सल्स में डील करेगा, ये भी एक रीजन है। सर एसपी और डीपी आप लोग डिफरेंस क्या होता है? एसपी और डीपी में डिफरेंस पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम डीपी ही क्यों यूज करेंगे। दूसरे जो हमारे पास फॉर्मेट है, देखो मैं आपको फॉर्मेट सारे दिखा देता हूँ क्या क्या फॉर्मेट है हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहला क्या है? डीपी, ठीक है। यस ये होता है एक तो डेंसिटी पिक्सल, ठीक है। इसके बाद में क्या, कौन सा है हमारे पास फॉर्मेट? दूसरा फॉर्मेट क्या है? आई एन आईएन, इंच। इसके बाद में क्या है? एम एन एम एम एन एमएम, एमएम मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर इसके बाद में क्या है हमारे पास? पीटी पीटी, पीटी का तो मेरे को भी आइडिया नहीं है। इसके बाद में क्या है? पीएक्स पीएक्स मतलब पिक्सल, ठीक है। पिक्सेल्स उसके बाद में क्या है? एसपी एसपी, ये आपका स्पेस करके होता है, ठीक है। पिक्सल अब बात करते हैं डीपी और पिक्सल, दोनों में फर्क क्या है? डीपी और पिक्सल में फर्क क्या है? तो सर डीपी डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स होता है। हाँ, और एसपी नहीं, एसपी और पिक्सल। सर पिक्सल तो हम लोग फिर डायरेक्टली जो पिक्सल्स होंगे उस पे डील करेंगे ना। आप लोग जब नया डिवाइस यूज करते हो, मतलब नया डिवाइस आप परचेज करने जाते हो, तो उसका आप स्पेक्स देखते हो पहले, है ना। तो यस उस सर। स्पेक्स में आप लोगों को एक तो रेजोल्यूशन मिलती है ना। रेजोल्यूशन के ब्रैकेट में एक डेंसिटी पिक्सल भी लिखा होता है, डीपीआई। किसी ने नोटिस किया है? नहीं अच्छा चलो मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। Realme 7, देखो जहां पे भी आपके डिस्प्ले की बात आती है, वहां पे आपका ये भी आता है, डेंसिटी भी आता है, ठीक है। एक तो रेजोल्यूशन आ जाती है आपकी, ये साथ में एक ये भी आता है, डेंसिटी भी आता है, ठीक है। यस सर अगर आपका पिक्सल्स की बात करा जाए तो पिक्सल आपका फिक्स रहता है, पर वहीं अगर हम बात करें इसकी डीपी की, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव रहता है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? सर मतलब चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है, मतलब ये फोन के, ये जो आपकी ये वाली वैल्यू है ना, ये हर फोन की अलग रहती है। डेंसिटी जो है वो हर फोन की अलग रहती है, तो उसकी वजह से रेजोल्यूशन, मतलब जो आपको ग्राफिक्स दिखाई देते हैं उस पे, वो भी आपके अलग अलग रहते हैं। तो वही रिस्पॉन्सिवनेस लाने के लिए आप यहाँ पे डीपी का यूज करते हो, ठीक है। डीपी समझ में आया? अगर आप पिक्सल दे दोगे तो आपका फिक्स फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये भी देखो आपको क्या बोल रहा है, एक सजेशन दे रहा है, अवॉइड यूजिंग पिक्सल एज अ यूनिट, यूज डीपी इंस्टेड, है ना, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो भी आपको वार्निंग दे रहा है कि आपको पिक्सल यूज नहीं करना, आपको क्या यूज करना है? डीपी, ठीक है। डीपी आ गया समझ में? तो एसपी और डीपी में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि वो भी ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, वो स्केल इंडिपेंडेंट है। हाँ, सर्च करो एक बार गूगल पे। यहाँ पे पहले हम डीपी कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में डीपी वर्सेस किस पे आएंगे? एचपी पे। देखो
एक ही पॉइंट है इसमें, ये वाला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। सर SP SP preserves a user's font setting. हाँ, क्योंकि आप लोग अलग अलग फोन में अलग अलग फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हो। जिनको कम मतलब थोड़ा जिनके चश्मे लगे होते हैं वो फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करके रखते हैं, है ना। तो Yes, sir. अगर आप डीपी में बनाओगे अपने टेक्स्ट साइज को तो आपका वो उसको कंसिडर नहीं करेगा जो यूजर ने अपनी फॉन्ट की सेटिंग रखी हुई है, ठीक है। तो उस फॉन्ट की सेटिंग को ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग एसपी में वो करते हैं, ठीक है। एसपी में दोगे तो वो उसको अकाउंट में लेगा, ठीक है, साइज को। अगर आप डीपी में दोगे तो वो यूजर सेटिंग को अलाउ मतलब यूजर सेटिंग को अकाउंट में नहीं लेगा, ठीक है। Yes, sir. तो ये डिफरेंस है डीपी और एसपी में, ठीक है। तीनों साइजेस आ गए, रैप कंटेंट और कौन सा था हमारा, मैच पेरेंट और Fixed. फिक्स साइज, ठीक है। अब Yes. बात करते हैं, हम लीनियर लेआउट की बात कर रहे थे ना। चलो एक जल्दी से लीनियर लेआउट बनाते हैं। यहाँ पे ये लेआउट कौन सा बना हुआ है अभी, कंस्ट्रेंट लेआउट। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ लीनियर लेआउट में, LI और फिर लीनियर, ठीक है। अब ये हमारा लीनियर लेआउट बन चुका है। इसमें एक हमने क्या प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, कौन सा एट्रीब्यूट, Orientation. ओरिएंटेशन। बाय डिफॉल्ट अगर आप ये नहीं देते हो तो कौन सी ओरिएंटेशन रहती है, चेक करें एक बार। यहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं कर रहा हूँ। एक ये मेरा टेक्स्ट व्यू है, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, दो टेक्स्ट हो गए। ये कौन से उसमें अलाइन हुए हैं, कौन से उसमें अलाइन हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टली हुए हैं या फिर वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली। तो अगर आप लोग ओरिएंटेशन स्पेसिफाई नहीं करते हो तो आपका बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। Horizontal. अब यहाँ पे मेरे को अगर वर्टिकल यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ओरिएंटेशन स्पेसिफाई कर दूंगा। ओरिएंटेशन इक्वल्स टू क्या ऑप्शन है हमारे पास, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्लियर है। यस सर। तो यहाँ Yes, पे sir. हमने वर्टिकल यूज कर दिया। वर्टिकल यूज करने के बाद में देखो क्या हुआ, जो मेरा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे था वो कहाँ मूव हो गया, नीचे वर्टिकली। क्लियर है। Yes, sir. तो ये है आपका लीनियर Yes. लेआउट। देखो इसमें मैं जितने भी आपके व्यूज डालूंगा ये सारे किस में जाएंगे, वर्टिकल वे में। देखो अगर स्पेस खत्म भी हो जाएगी, अब देखो नीचे स्पेस नहीं बची है ना हमारी, इसके बाद में भी अगर मैं इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ तो देखो स्क्रीन के बाहर चला गया ये, Yes, sir. देखो स्क्रीन के बाहर जा रहा है। ये आपका डॉटेड लाइन शो कर रहा है कि ये आपका स्क्रीन के बाहर जा रहा है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, मान लो मेरे पास है बटन्स, ठीक है। बटन्स की बात करते हैं यहाँ पे। एक मैं बटन बना लेता हूँ, बटन रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, इसमें मैंने टेक्स्ट डाल दिया प्लस, ठीक है। एक बटन बन गया मेरा। ऐसे ही मैं इनको एक तो ओरिएंटेशन चेंज करके हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। अब मैंने बटन बना लिए बहुत सारे, ठीक है। कितने बटन बन गए मेरे, दो, दो चार और दो छह, छह बटन बना लिए मैंने, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज, Yes, sir. छह ऑपरेशन के लिए, प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉड्यूलस और एक बिटवाइज एंड, ठीक है। इसको एस्केप करना पड़ेगा आपको, एस्केप कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे छह बटन बनाए, छह ऑपरेशन के लिए, ठीक है। क्या आपको छठा बटन दिख रहा है नहीं सर। बिटवाइज एंड का, नहीं ना। नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने ओरिएंटेशन क्या दी हुई है, हॉरिजॉन्टल, हाँ। और हॉरिजॉन्टली उसने 5 बटन में ही स्पेस पूरी ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है। तो छठा बटन मेरा विजिबल नहीं है, नहीं है ना अभी विजिबल। नो सर। अब मैं अपना डिवाइस चेंज करता हूँ, मैं इसको टैबलेट कर लेता हूँ। क्या अब विजिबल है, Yes, यस sir. सर।
अब विजिबल तो है, साथ में एक्स्ट्रा स्पेस भी खाली है ना? यस सर। सर। वो एक्स्ट्रा स्पेस अच्छी लग रही है आपको? नो सर। नहीं ना? मैं चाहता हूं कि मेरे जो बटन्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, मतलब कि वो जितनी भी स्पेस रहे, क्योंकि हर डिवाइस का साइज अलग रहता है। जैसे कि मैंने अभी इसको फोन पे करा हुआ था, तो मेरा पांचवा छठा बटन आ ही नहीं रहा था, है ना? और अगर मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ तो ये कुछ ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, फिर मेरे पास एम्प्टी स्पेस रह जा रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बड़े और छोटे की बहुत दिक्कत हो रही है ना? यस सर। यस सर। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आता है लीनियर लेआउट में एक वेट का फीचर। ठीक है, वेट आपका लीनियर लेआउट का स्पेशलिटी है। वेट आपको कहीं और नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट लीनियर लेआउट, कंसोनेंट लेआउट। ठीक है, अब वेट्स क्या करते हैं? वेट्स आपके विड्थ को या फिर हाइट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आपको किस उसमें डिवाइड करना है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे कि सबसे पहले एक काम करते हैं, इन सबको हम विड्थ में 0 dp देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम इसमें विड्थ ऐसे रैप कंटेंट नहीं बताएंगे, मैच पेरेंट नहीं बताएंगे। अच्छा, मैं इसमें अगर मैच पेरेंट दे दूं, मेरे पास 3 ऑप्शन थे ना विड्थ डिफाइन करने के। एक तो रैप कंटेंट था, है ना? सर दूसरा क्या था? मैच पैरेंट दे देंगे तो जितना मतलब एक ही बटन पूरा स्पेस ले लेगा। एक ही बटन पूरा स्पेस ले लिया, है ना? तो रैप कंटेंट में तो दिक्कत हो जा रही है कि स्पेस खाली रह जा रहा है या फिर स्क्रीन के बाहर चला जा रहा है। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास मैच पेरेंट, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्क्रीन के बाहर, मतलब एक ही बटन पूरा स्पेस ले ले रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास? फिक्स साइज। फिक्स साइज में अगर मैं इसको 60 dp देता हूँ, ठीक है, तो प्रॉब्लम वही रह जाएगी कि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस खाली रह जाएगा, है ना? कुछ डिवाइसेस पे ये सही वर्क करेगा, कुछ डिवाइसेस पे एक्स्ट्रा स्पेस खाली रह जाएगी। क्लियर है? तो मतलब Yes, हमारी sir. ये जो तीनों पॉसिबिलिटी हैं साइजेस बताने के, वो तीनों ही इस पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं जो हमको चाहिए उस पे, है ना? तो इसलिए यहाँ पे हम वेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वेट का इस्तेमाल करने के लिए पहले मैं वो सबको 0 dp दे रहा हूँ, ये भी 0 dp हो गया। ठीक है, सारे 0 dp हो गए मैंने। अब मैं इनको वेट्स दूंगा। ठीक है, देखो मैंने इसको वेट दिया 1। वेट 1 देने से क्या हुआ? पूरा स्पेस एक बटन ने ले लिया। पूरा स्पेस एक बटन ले लिया, क्योंकि उसके पास वेट क्या है? 1, और बाकियों के पास क्या वेट है? 0, है ना? तो जिसके पास 1 था उसने ही सारा ले लिया। ठीक है, यस सर। अब मैंने दूसरे बटन को भी वेट दे दिया, मैंने बोला इसको भी वेट 1 दे देते हैं। अब क्या हुआ देखो, 2 बटन पूरा कंबाइन इन हो गया। दोनों बटन ने इक्वल इक्वल ले लिया और बाकी सबको क्या दिया? 0। 0। ठीक है, अब मैंने तीसरे को भी वेट दिया, अब क्या हुआ? 3 हो गया, तो ऐसी पूरी तीनों ने बदल आपस दिया। में इक्वल इक्वल बांट लिया, क्योंकि सबको पास 1 1 1 1 है, सबके पास 1 है ना? यस सर। तो इसलिए तीनों ने आपस में बराबर बांट लिया, और जिनके पास नहीं था वेट उनको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अब यस इसको भी मैं वेट दे देता हूँ, इसको भी मैंने वेट दिया 1। देखो चारों ने बांट लिया आपस में, फिर मैं इसको भी वेट दे देता हूँ 1, ये भी आ गया साथ में, इसको भी मैं वेट दे देता हूँ, वेट दे दिया 1। देखो 6 के 6 बटन आ गए मेरे। यस सर। यस सर। अब मैं स्क्रीन साइज चेंज करूँ, टैबलेट पे जाता हूँ फिर से, देखो अब क्या हो रहा है। अभी भी 6 के 6 बटन आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं, है ना? यस सर। अगर मैं किसी बटन को ज्यादा दे दूं वेट तो क्या होगा? मैंने इसको 3 दे दिया, तो क्या किया इसने? एक का साइज ज्यादा सबसे बढ़ा बड़ा देना। कर दिया, बाकी सबको छोटा छोटा उसी। हाँ, अब क्या हुआ इस केस में? क्या हुआ? 3 ये हो गया और प्लस 5 अदर वेट, मतलब टोटल वेट कितना हो गया हमारा? 8, है ना? टोटल वेट हमारे कितने होगा इसमें? 8। यस सर। 3 ये और 5 अदर 8। ठीक है, अब 8 में से इसने मतलब क्या किया? पूरे विथ को इसने 8 पीसेस में डिवाइड कर दिया। अब 8 पीसेस में डिवाइड करने के बाद में इसने खुद 3 ले लिया और बाकी सबको 1 1 दे दिया। ठीक है, यस सर। तो ये आपका लीनियर लेआउट है, इसकी स्पेशलिटी आपको समझ में आ गई जब आपको डिवाइड करना हो विथ को। ठीक है, परसेंटेज के बेसिस पे, रेशियो के बेसिस पे। यस। ठीक है, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है लीनियर लेआउट का, जो कि है वेट सम। वेट सम क्या बताता है?
कि आपका टोटल वेट कितना है। ठीक है, टोटल वेट अगर मैंने 12 स्पेसिफाई कर दिया तो देखो क्या हो रहा छोटा हो गया स्क्रीन साइज से। है। एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या, इसने क्या किया, वेट सब मैंने इसको 12 बता दिया, तो इसने क्या किया, सर आपका पूरे टोटल स्क्रीन वेट को, 8 है। टोटल वेट 8 हो रहा था ना, तो 4 रह गया। हाँ 4 इसमें खाली रह गया। इसने क्या किया, टोटल स्क्रीन को 12 पार्ट में डिवाइड करा, 12 में से 3 इसको दे दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, मतलब बाकी सबको एक एक दे दिया। ठीक है, तो आपके पास लास्ट में कितने पीस बच गए, 4 पीस बच गए ना, तो वही 4 पीस यहाँ पे एम्प्टी रह गया। क्लियर है, यस सर, ये चीज समझ में आ गई। यस सर। अगर मैं आपसे कैलकुलेटर बनाने के लिए बोलूं तो आप बना सकते हो कैलकुलेटर का सिर्फ लेआउट, यस सर। कैसे बनेगा, यस सर, बन सकता है सर। कैसे बटन बनेगा, बटन ऐड कर देंगे, स्पेसिफिक वेट कर देंगे, अलग अलग रो में बटन ऐड कर देंगे, देखो, पर मैं वैसे वाले डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेटर की बात नहीं कर लीनियर रहा, लेआउट मैं बना इस वाले देंगे। कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। मैं जो प्रॉपर ये ऐसे आता है ना 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 0 सर तो 0 डॉट ट्रिपल, एक और ये एक लीनियर लेआउट पे सारे बटन ऊपर है, उसमें हम लोग 3 4 लीनियर लेआउट ऐड कर देंगे। हाँ, जैसे कि इसका पहले मैं ओरिएंटेशन क्या स्पेसिफाई करूंगा, वर्टिकल। ठीक है, सबसे ऊपर हमारा क्या रहेगा, एक टेक्स्ट व्यू, जो कि हमारा एक क्या शो करेगा, आउटपुट। ठीक है, बेटर। ठीक है, हिंट इसमें मैं देता हूँ, हिंट देता हूँ इसमें 10। अभी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है इसको। ठीक है, साइज इसका स्पेसिफाई कर लेते हैं, साइज, टेक्स्ट साइज दे देता हूँ इसको 20 एसपी। आप टेक्स्ट साइज हमेशा किस में दोगे, एसपी में, और बाकी सारा किस में दोगे आप, डीपी में। ठीक है, अच्छा एक चीज हमने और डिस्कस करी थी यहाँ पे, क्या था वो, आपके डिफरेंट पोजीशंस, है ना, पोजीशंस याद है ना सबको, यस सर। यस सर। टॉप स्टार्ट, टॉप सेंटर, टॉप एंड, फिर स्टार्ट सेंटर यस सर। एंड, बॉटम स्टार्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम एंड। ठीक है, यस सर। तो ये आपका कहाँ पे यूज होता है, एक तो पहले लेआउट वेट देख लेते हैं आप। लेआउट वेट का प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, जैसे कि मेरा ये सर्च बॉक्स था। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये 80% वेट ले ले और मेरा जो सर्च बचना है वो 20% ले ले। ठीक है, तो अब आपका विथ कुछ भी हो स्क्रीन का, आप इसको चाहे एंड्रॉइड टीवी पे रन करो, टैबलेट पे रन करो, या फिर मोबाइल डिवाइस पे रन करो, ये आपका 80:20 रेशियो में डिवाइड कर लेगा स्क्रीन विथ को। ठीक है, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें मार्जिन और पैडिंग किस किस को मालूम है डिफरेंस, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, सर मार्जिन जो मतलब किनारे साइड, मतलब कॉर्नर साइड पे स्पेस छोड़ा जाता कॉर्नर साइज पे स्पेस छोड़ा जाता है, वो आपका मार्जिन होता है। ठीक है, है। मार्जिन का मतलब है बाहर से आप कितनी स्पेस ले रहे हो। ठीक है, बाहर से आप कितनी दूरी बना रहे हो। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, पैडिंग। पैडिंग का मतलब क्या है, सर मार्जिन बाहर से होगा, पैडिंग अंदर से होगी। हाँ एग्जैक्टली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मेरा ये टेक्स्ट व्यू है ना, ये अभी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये पूरा विड्थ यस ले रहा है, मैच करंट दिया हुआ है तो ये पूरा विड्थ ले रहा है। ठीक है, अब यस अगर इसमें मैं मार्जिन बोल दूं 30 डीपी, तो इसमें देखो क्या हुआ चेंज, इसने क्या किया, अब कहाँ पे है ये, इसका पोजीशन क्या है देखो, थोड़ा सा नीचे हर शिफ्ट हो तरफ गया। से इसने 30 डीपी स्पेस छोड़ दिया है। ठीक है ना, यस तो सर। इसने तो बाहर अगर से स्पेस छोड़ा सर क्योंकि हमने अगर मार्जिन दिया। सिर्फ हम ऊपर से स्पेस छुड़वाने से उसको, तो बाकी पूरा मैच गारंटी होता तो आप इसमें मार्जिन टॉप बोलोगे कि टॉप से 30 डीपी ले ले। है। यस। फिर अगर मेरे को मार्जिन स्टार्ट भी देना है तो मार्जिन स्टार्ट इक्वल्स टू 30 डीपी या फिर 10 डीपी, जितना भी आप देना चाहो। यस सर। मार्जिन एंड भी आप दे सकते हो, मार्जिन एंड आप कितना दोगे, 10 डीपी। क्लियर है, आप चारों यस अलग अलग बता सकते हो, या फिर एक अगर सेम रखना है चारों साइड से तो आप सिर्फ मार्जिन बताओगे। ठीक है, यस सर। तो तो मार्जिन मार्जिन मैंने इसमें हॉरिजॉन्टल और मार्जिन वर्टिकल किस यूज में आता है क्या, सर? मार्जिन हॉरिजॉन्टल और मार्जिन वर्टिकल दिखा ना उसमें ऑप्शन। देखो ट्राई करते हैं एक बार, मार्जिन हॉरिजॉन्टल 30 डीपी। ठीक है,
पता अच्छा चल रहा है? हॉरिजॉन्टली दोनों साइड से 30 डीपी का हो गया, हॉरिजॉन्टली इसने दोनों साइड से ले लिया, ठीक है। ऐसे ही Yes. वर्टिकल क्या करेगा? वर्टिकली दोनों साइड से मिलेगा। वर्टिकली दोनों साइड से 30 डिग्री ले मतलब लिया। वर्टिकली क्लियर है? दोनों साइड से लेगा, मतलब वर्टिकली में अगर मार्जिन रखेंगे तो फिर वो फिर पैडिंग और वो मार्जिन दोनों इंक्लूड हो हाँ, जाएगा ना फिर उसमें तो। समझा नहीं? सर मतलब वर्टिकली स्पेस लेगा दोनों साइड से 20 डीपी, तो 20 डीपी ऊपर से भी स्पेस लेगा, नीचे से भी स्पेस लेगा, तो नीचे हाँ, जो भी अब अगला जो बटन हम लोग इंक्लूड करेंगे वो नीचे 20 डीपी के बाद ही आएगा ना। हाँ, बाद ही आएगा। अब देखो, रैप कंटेंट किया तो देखो ये 20 डीपी ले रहा है, जितना ऊपर से स्पेस ले रहा है उतना नीचे भी ले रहा है ना? यस सर, यस सर। इतनी चीज आ गई। मार्जिन और पैडिंग समझ में आया? मार्जिन अभी मैंने सिखाया, मार्जिन समझ में आया? यस सर। मार्जिन मैंने इसको बोला 30 डीपी, ठीक है। इसने चारों तरफ से इतना स्पेस लिया। और अब देखो इसका जो कंटेंट है, इस टेक्स्ट व्यू का कंटेंट क्या है? 10 है ना? यस सर। वो देखो एकदम चिपका हुआ है बॉर्डर से, यस है सर। ना? अगर मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर में और कंटेंट में स्पेस रहे, तो क्या डालूंगा मैं? पैडिंग। सर कंटेंट मार्जिन। पैडिंग, ठीक है। पैडिंग अगर मैं इसमें बोला 40 डीपी, देखो 10 ने ऊपर से, लेफ्ट से और राइट से, बॉटम से 40 डीपी ले लिया ना स्पेस। यस सर। तो पैडिंग और मार्जिन में समझ में आ गया डिफरेंस? यस यस। सर। ठीक है। सर जो अगर अब 10 है आप उसको हमको पूरा राइट साइड मूव करना है तो मतलब 10 अब लेफ्ट साइड है ना। हाँ, अगला टॉपिक यही है, अगला स्लाइड ही यही है एक्चुअली। आते हैं इस पे, ग्रेविटी और लेआउट ग्रेविटी, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि मार्जिन किस पे काम करता है? बाहर से काम करता है ना? और Yes, पैडिंग कहाँ काम करता है? अंदर काम अंदर करता से। है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी है और लेआउट ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या डिसाइड करती है? पोजीशन, ठीक है। आप जो ग्रेविटी बोलोगे वो पोजीशन रहेगी उसकी, ठीक है। तो ग्रेविटी आपका कंटेंट का ग्रेविटी डिसाइड करता है, ठीक है। सिंपल जो ये ग्रेविटी है ना, सिंपल ग्रेविटी लिखी हुई है, यस सर। ये आपका कंटेंट का पोजीशन डिसाइड करता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास? लेआउट ग्रेविटी। लेआउट ग्रेविटी आपका कंपोनेंट का पोजीशन डिसाइड करता है। एक तो कंपोनेंट हो गया हमारे पास, दूसरा उस कंपोनेंट का कंटेंट हो गया। तो दोनों को अलग अलग पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास ये है, क्या क्या? ग्रेविटी और लेआउट ग्रेविटी, ठीक है। यस। तो अभी आपने मेरे से क्या पूछा था कि जो उसको पोजीशन पे करना है, एंड में करना है, यस ठीक है। तो कंटेंट क्या है? कंटेंट है या फिर आपका कंपोनेंट है? कंटेंट। टेक्स्ट का कंटेंट है कंटेंट है। सर। तो आपकी आवाज कंटेंट फिर के से लिए क्या कट रही यूज है करते हैं हम? अच्छा चलो मैं इधर आ जाता हूँ वापस। तो कंटेंट का आप किससे सेट करते हो? सर। उससे ग्रेविटी से, ग्रेविटी से। सिंपल ग्रेविटी से, ठीक है। ग्रेविटी से तो यहाँ पे मैंने इसकी ग्रेविटी क्या बताई? ग्रेविटी क्या करनी है मेरे को इसकी? पूरा कहाँ पे करना है इसको? पूरा राइट में कर देना, तो राइट हो पूरा राइट में लेके जाना है, मतलब एंड में, गया। है यस ना? सर। एंड तो में। मैं इसकी ग्रेविटी क्या बता रहा हूँ? एंड, ठीक है। हो गया। यस। ये पूरा एंड में गया है, वो मैंने पैडिंग बताई हुई है, पैडिंग एंड भी लगा हुआ है इसमें, इस वजह से ये यहाँ पे है, ठीक है। मतलब मार्जिन उसने अंदर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ग्रेविटी समझ में आ गया। ग्रेविटी आपका क्या स्पेसिफाई करता है? पोजीशन, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है। तो ये सारी अब तक हमने जो भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी ना, ये आपके लीनियर लेआउट की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। लीनियर लेआउट में आप ग्रेविटी दे सकते हो, लीनियर लेआउट में आप वेट दे सकते हो, ठीक है। और लीनियर लेआउट में आप ओरिएंटेशन दे सकते हो। ये तीनों चीजें सिर्फ लीनियर लेआउट में दे सकते हो, ठीक है। ये आपके दूसरे लेआउट्स में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब अगला कौन सा लेआउट है हमारा? रिलेटिव। रिलेटिव। नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से क्या पता चल रहा है?
रिलेटिव, या फिर यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, डेफिनेशन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? सर रिलेटिव पोजीशंस। रिलेटिव पोजीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे चाइल्ड जो है वो अरेंज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ब्लू वाला बॉक्स है वो हमारा पेरेंट है, ठीक है, और ग्रीन वाला जो है वो हमारा कंपोनेंट है, व्यू है, ठीक है। अब देखो क्या क्या आप पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर मैंने बोला लेआउट अलाइन पेरेंट लेफ्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अलाइन करो पेरेंट के लेफ्ट में, ठीक है। तो कहाँ जा रही है, देखो लेफ्ट अलाइन हो गया है ना, ये लेफ्ट यस अलाइन है ना। अगर मैंने बोला लेआउट अलाइन पेरेंट टॉप, मतलब ये पेरेंट के टॉप में अलाइन हो जाएगा, तो ये टॉप में अलाइंड है ना। स्पेसिफाई मतलब टॉप में तो कहीं पर भी हो सकते हैं। पर बाय डिफॉल्ट तो वो स्टार्टिंग में ही रहेगा ना, बाय डिफॉल्ट इसका 0/0 रहता है पोजीशन, 0,0 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यस तो इसमें हमने लेआउट अलाइन पेरेंट टॉप किया तो ये टॉप पे अलाइन हो रखा है। अब मैंने इसको बोला अलाइन पेरेंट राइट, ठीक है, तो देखो क्या हुआ, पेरेंट के राइट में चला गया ये। यस सर। यस अगला क्या है हमारे पास, अलाइन पेरेंट बॉटम, तो देखो बॉटम में चला गया। यस सर। अगर मैंने इससे बोला लेआउट सेंटर में करना है इसको, सेंटर हॉरिजॉन्टल में, तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया, है यस ना। सर। अगर मैंने इसको वर्टिकली बोला तो लेआउट सेंटर वर्टिकल, तो ये वर्टिकली सेंटर हो गया, यस है ना। सर। फिर आखिरी क्या है हमारे पास, सेंटर इन पेरेंट, सेंटर तो ये आपका पूरे पेरेंट के सेंटर सेंटर में जाएगा, यस ठीक है। पोजीशन समझ में आ गई ये सारी। यस सर। अब ये सारी जो हमने पोजीशन बताई थी, या अभी तक हमने पेरेंट के अकॉर्डिंग बताई थी, है ना। पेरेंट के स्टार्ट में, पेरेंट के लेफ्ट में, पेरेंट के एंड में, पेरेंट के बॉटम में, पेरेंट के सेंटर में, है ना। यस सर। तो ये अभी तक हमने पेरेंट के अकॉर्डिंग बताया। अब रिलेटिव लेआउट में आप लोग अदर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि ऊपर के जो आपको चार दिख रहे हैं, चार एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं ना आपको, यस सर। ये जो चार एट्रीब्यूट्स हैं ये आपके अदर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग पोजीशन करने के लिए है, ठीक है। और बाकी के जो हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो पेरेंट के अकॉर्डिंग अलाइन करने के लिए, ठीक है। यस सर। तो ऊपर के चार डिस्कस करते हैं। लेआउट अबव बोलूंगा तो नाम से क्या पता चल रहा है, अबव का मतलब क्या है, लेआउट के ऊपर। जो भी हम इसमें आईडी पास करेंगे, जिस भी व्यू का आईडी पास करेंगे, ये उसके ऊपर अलाइन कर देगा, ठीक है। अगर मैंने लेआउट बिलो बोला तो क्या होगा, सर उसके नीचे उसके पॉइंट कर नीचे देगा। उसके नीचे आ जाएगा। अगर मैंने अलाइन लेफ्ट बोला तो उसके लेफ्ट में, और अगर अलाइन राइट बोला तो तो राइट में सर। उस व्यू के राइट में चला जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखें एक बार। यस सर। देखो और भी चीजें यहाँ पे, अबव बेस, जैसे कि हमारा एक ये है, ब्लू वाला जो है हमारा कंपोनेंट है जिसको हमको पोजीशन करना है। एक दूसरा कंपोनेंट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास बेस नाम से, जिसकी आईडी क्या दिया हमने, बेस, ठीक है। तो अगर मैंने बोला अबव बेस, तो देखो अबव हो गया बेस के। अगर मैंने बोला बिलो बेस, तो देखो नीचे चला गया बेस के, है ना। अब इसके बाद में क्या है, टू लेफ्ट ऑफ बेस बोला मैंने, तो बेस के लेफ्ट में चला गया। यस सर। और टू राइट ऑफ बेस बोला तो राइट बेस में के चला राइट में गया। चला गया। और क्या है हमारे पास इसमें, देखो अलाइन लेफ्ट बोला तो लेफ्ट अलाइन हो गए दोनों। अलाइन लेफ्ट अलग चीज है और टू लेफ्ट ऑफ अलग चीज है। अलाइन लेफ्ट बोलूंगा तो वो दोनों का लेफ्ट अलाइन कर देगा एक साथ, अलाइन राइट बोलूंगा तो वो दोनों का राइट अलाइन कर देगा एक साथ। सर और तो अगर मैं इसके बोलता हूँ बीच में जो स्पेस है उसका क्या? मतलब क्या, इसके बीच में स्पेस भी तो है, उसका कोई पहले से स्पेसिफिक साइज तो मतलब वो तो था नहीं लोकेशन पोजीशन। नहीं तो नहीं ये वाला जो स्पेस बोल रहे हो, ये वाला, यस सर। यस सर। नहीं नहीं ये तो ऐसी विजुअल उसके लिए करा हुआ है, यहाँ पे स्पेस नहीं होगी, ये एग्जैक्ट चिपका हुआ होगा। तो सर मतलब फिर इस अबव अबव और अलाइन लेफ्ट दोनों सेम ही चीज को वो नहीं नहीं मतलब ये आपका सिर्फ ये मतलब स्पेसिफाई करेगा। अगर आप इसमें अबव वगैरह कुछ नहीं डालोगे ना, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका 0/0 पे रहेगा, ठीक है, मतलब टॉप पे रहेगा। यस और फिर सर। सिर्फ इसका लेफ्ट अलाइन कर देगा, यस सर। मतलब टॉप पे रहते हुए लेफ्ट अलाइन कर देगा ये, ठीक है। यस
एक बार आप प्रैक्टिकल से देखें इसमें, मेरे हिसाब से ये आखिरी स्लाइड थी, एक और है इसमें, अलाइन टॉप है और अलाइन बॉटम है, ठीक है। प्रैक्टिकल करके देखते हैं अब इसमें। देखो मैं इसमें एक क्या बनाता हूँ, रिलेटिव लेआउट बनाता हूँ। रिलेटिव लेआउट बनाया मैंने, इसको मैंने मैच पेरेंट और मैच पेरेंट दे दिया, ठीक है। एक इसमें बटन बनाते हैं, बटन बनाया मैंने रैप कंटेंट और रैप कंटेंट करके, रैप कंटेंट और रैप कंटेंट, ठीक है। आईडी को देते हैं आईडी btn 1, ठीक है। कहाँ पे है ये बाय डिफॉल्ट, टॉप पे 0/0 है ना। यस सर। अब इसको मेरे को अगर यहाँ पे मूव करना है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, तो सेंटर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। सेंटर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू कर दिया मैंने, आ गया। अब अगर मेरे को इसको यहाँ पे लाना है तो क्या करूंगा सर राइट राइट की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, मैंने बताया था ना, राइट और लेफ्ट किससे प्लेस हो गए, एंड। तो मैंने बोला एंड ऑफ, मतलब अलाइन पेरेंट एंड इक्वल्स टू ट्रू, एंड में चला गया। यस अब मैं चाहता हूं कि मेरा व्यू यहाँ पे आ जाए, इस जगह पे, तो क्या बोलूंगा मैं इसमें, सेंटर वर्टिकल। वर्टिकल सेंटर, ठीक है। लेआउट सेंटर वर्टिकल ट्रू कर दिया, आ गया यहाँ पे। यस अब अगला मैं चाहता हूँ कि मेरा व्यू यहाँ पे आ जाए, सेंटर इन सेंटर सेंटर इन हाँ, पेरेंट। सेंटर इन सेंटर पेरेंट, ठीक है। तो मैंने इसको बोला सेंटर इन पेरेंट, ये रहा ट्रू, आ गया। यस सर सेंटर इन पेरेंट यूज नहीं करना चाहता तो और कोई तरीका है इसको यहाँ पे लाने का, और कोई तरीका है, कोई और दो एट्रीब्यूट यूज करके आप यहाँ पे ला सकते हो। अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दे दूं, मतलब सर, हॉरिजॉन्टल सेंटर दे दूं हाँ और वर्टिकल सेंटर दे दूं, वर्टिकल सेंटर तब भी तो आ जाएगा ना। तो मैंने Yes, इसको sir. वर्टिकल सेंटर दे दिया ट्रू, और हॉरिजॉन्टल भी सेंटर दे दिया ट्रू, आ गया। यस सर चलो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा व्यू यहाँ पे हो जाए, तो क्या करूंगा, सर वर्टिकल सेंटर देंगे बट उसमें राइट में मतलब वर्टिकल सेंटर देंगे, ठीक है। और ट्रू अब और क्या देंगे, दूसरा वाला वो देंगे सर राइट राइट वाला राइट की एंड जगह वाला क्या इस्तेमाल करते हैं, एंड। एंड। तो अलाइन पेरेंट एंड ट्रू, आ गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे अलाइन हो जाए, तो क्या करूंगा इसमें, सर बॉटम लेफ्ट बॉटम स्टार्ट बॉटम स्टार्ट, तो बॉटम दे दूंगा अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू, पहुंच गए यहाँ पे। यस सर अब मैं चाहता हूँ कि ये पहुंच जाए मेरा यहाँ पे, तो क्या करूंगा, सर वो सबसे पहले सर उसको वो देंगे बॉटम बॉटम सेंटर बॉटम दे देंगे दिया ताकि वो नीचे आ गया। अब उसके अब बाद सेंटर में जाएंगे इसको इन सेंटर इन हॉरिजॉन्टल सेंटर करेंगे, यस सर सेंटर सेंटर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ठीक है, हाँ ठीक है, सर इन आ गया। सेंटर नहीं कर सकते इन सेंटर इन सेंटर करोगे पेरेंट तो वो एकदम सेंटर में चला जाएगा ना, सेंटर इन पेरेंट में, देखो सेंटर इन अच्छा पेरेंट मैंने बोला। अच्छा ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, यस सर ठीक है। यस सर अब मैं चाहता हूँ इसका लास्ट पोजीशन क्या बच गया मेरे पास, ये वाला, तो क्या करूंगा इसमें, बॉटम एंड। एंड। बॉटम तो दे चुके हैं हम, एंड दे देंगे अब, पेरेंट एंड ट्रू, पहुंच गए यहाँ पे, है ना। क्लियर है इतनी चीज, सारी Yes, sir. पोजीशन क्लियर है। यस सर। अब एक काम करते हैं, मैंने इसको सेंटर इन पेरेंट दे दिया, ठीक है, सेंटर इन पेरेंट ट्रू, क्लियर है इतनी चीज, सेंटर में आ गया। अब मैं एक बटन मेरा चाहता हूँ जो कि यहाँ पे आए, यहाँ से शुरू हो और इसके नीचे ऐसे एक बटन बन जाए, यहाँ पे, समझ रहे हो, कर्सर विजिबल है ना। यस सर तो यहाँ पे मेरे को एक बटन बनाना है, तो उसको क्या पोजीशन दूंगा मैं, बटन रैप कंटेंट रैप कंटेंट। अब बताओ क्या करूँ, सर बॉटम वो पेरेंट के बॉटम राइट में सर टू पेरेंट राइट पे फिर बॉटम लगा देंगे। टू राइट ऑफ btn 1 बोल दिया मैंने, तो btn 1 के राइट में चला गया ये। अब क्या करना है, उसके नीचे लाना है ना, तो नीचे करने के लिए क्या था, बॉटम बिलो, बिलो पेरेंट बिलो btn 1, पर क्लियर है इतनी चीज।
आ गया वहां पे जहाँ पे मैं चाहता था। यस सर। यस देखो एक वार्निंग आ रही है, वार्निंग क्या आ रही है? राइट ऑफ को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एंड ऑफ से। ठीक है, राइट और लेफ्ट अब यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं? एंड और स्टार्ट। तो इसको मैं एंड बोल सकता हूँ। टू एंड ऑफ BTN1 और बिलो BTN1। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बटन यहां से आए ऐसे, समझ रहे हो? इस पोजीशन पे आए, तो उस बटन को क्या स्पेसिफाई करूंगा मैं? सर इसको डायरेक्ट वो नहीं स्पेसिफिक, वो वर्टिकल। अगर आप वो करोगे तो फिर आप देखोगे, रुको करके देखते हैं एक बार। इसको मैंने एंड कर दिया, पेरेंट एंड कर दिया ट्रू, और सेंटर वर्टिकल कर दिया ट्रू। देखो क्या ये उसके मैच कर रहा है, मतलब अलाइन कर रहा है ये? इसके लिए हम लोग को सेकंड बटन को भी तो आईडी देनी पड़ेगी ना, तभी तो टू राइट लगाएंगे। हाँ, सेकंड बटन को भी आईडी देते हैं, आईडी BTN2। रुको एक मिनट, ये लोग शोर मच रहे हैं, दूसरी जगह जाने दो। ठीक है, बटन देख, मैंने दूसरे बटन को आईडी दे दिया है। ठीक है, अब क्या करूं? सर अब BTN2 पे हम लोग टू राइट लगा देंगे, टू राइट ऑफ हाँ, BTN2 और फिर अबव कर देंगे उसको। देखो मैंने इसको क्या बोला? टू राइट ऑफ BTN2। ठीक है, और क्या करना है? सर टू एंड ऑफ अबव BTN2। अबव BTN2। BTN2 आ गया सर अबव है ना? वो टू एंड ऑफ रो। हाँ, टू एंड ऑफ करेंगे, राइट ऑफ की जगह पे क्या आएगा आपका? एंड ऑफ। ठीक है, हो गया। अब यस एक सर। बटन अगर मेरे को यहाँ पे बताना है तो क्या करेंगे इसमें? कैसे होएगा यहाँ पे? सर सर बटन टू वन स्टार्ट के ऑफ BTN1। टू स्टार्ट ऑफ BTN1। ठीक है, पहले इसको आईडी देते हैं, एक आईडी। वैसे तो अब इसके यूज नहीं पड़ेगी, BTN3 दे देते हैं इसको। फिर मैं एक बटन बनाता हूँ, बटन ट्रैप कंटेंट आईडी, इसको भी दे देते हैं BTN4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? टू स्टार्ट ऑफ BTN1 सो फर्स्ट यूज टू करेंगे, स्टार्ट ऑफ BTN1। ठीक है, और सब बिलो लगा देंगे, बिलो ऑफ बिलो किसके? BTN1। बिलो BTN1। हो गया पोजीशन। अब एक आखिरी बटन यहाँ पे पोजीशन करवा दो, कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसको क्या स्पेसिफाई करेंगे हम लोग? सर टू स्टार्ट और टू अबव देखो बटन BTN4 के। ट्रैप कंटेंट, इसको क्या बोलूंगा मैं? टू बटन इसको कहाँ 5। पे? क्या? सर इसको टू स्टार्ट और टू अबव बटन 4। टू स्टार्ट ऑफ बटन 4। ठीक है, और टू अबव। और टू अबव। अबव BTN4 बन गया। यस सर। अलाइन करना आ गया आप लोगों को अब? यस सर। यस सर। ठीक है, ये आपका लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट हो गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपने दो लेआउट कर लिए, लीनियर और रिलेटिव। अब आप लोग इन्हीं दो लेआउट्स पर भी वर्क करोगे। ठीक है, कुछ दिन तक आप लोग इसी को यूज करो ताकि आप लोगों को कोडिंग आ जाए। ठीक है, कि कोडिंग कैसे होती है। इसके बाद में हम कंस्ट्रेंट लेआउट पे वर्क करेंगे। कंस्ट्रेंट लेआउट में ये सारे फीचर्स रहेंगे आपके। ठीक है, यस सर। कंस्ट्रेंट लेआउट में आप वेट को परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी वो कर सकते हो। आप उसमें रिलेटिव लेआउट के फीचर्स यूज कर सकते हो, जैसे कि सेंटर इन पैरेंट वगैरह। ठीक है, आप ये लीनियर लेआउट में नहीं कर सकते ना, सेंटर इन पैरेंट, है ना? कर सकते हैं ना, उसमें था तो सेंटर इन पेरेंट। सेंटर इन पैरेंट नहीं था, वो सेंटर वो था सेंटर हॉरिजॉन्टल और सेंटर वर्टिकल। देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दो बटन को मैं बाहर ले जा रहा हूँ। ठीक है, इन दो बटन को मैंने यहाँ से कट करके यहाँ बाहर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस चीज को भूल जाओ अभी कुछ देर के लिए, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ।
अब क्योंकि हमारा ओरिएंटेशन क्या था, वर्टिकल है ना, वर्टिकल है ना, तो अब वर्टिकली हम लोग इसको अलाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जो ये वाला बटन है, इसको मैं नीचे शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? नीचे तो बाकी बटन के लिए पोजीशन रहेगी जो आप इसमें ऐड करोगे। आप इस बटन को सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो। समझ में आ यस रहा है? सर, यस सर, यस सर। अगर मैं इसमें ग्रेविटी देता हूँ, लेआउट ग्रेविटी से पोजीशन सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको लेआउट ग्रेविटी एंड देता हूँ तो देखो एंड में चला गया, हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है। अगर मैं यस इसको सर, सेंटर देता हूँ तो देखो सेंटर में चला गया। यस पर सर, अगर मैं इसको सेंटर वर्टिकल देता हूँ तो क्या ये वर्टिकली सेंटर हो पाएगा? नो सर। नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओरिएंटेशन है वो है वर्टिकल, तो हम वर्टिकली अलाइन नहीं कर सकते हैं इसमें। हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं कंपोनेंट्स को लीनियर लेआउट में फिर, है ना। अगर यस सर, वहीं इसका ओरिएंटेशन अगर हॉरिजॉन्टल होता तो देखो आपका वर्टिकल काम कर रहा है। ग्रेविटी मैंने आपको क्या बताई, सेंटर वर्टिकल, तो वर्टिकली सेंटर हो गया ये। यस सर, पर अब आप इसमें एंड और स्टार्ट यूज नहीं कर सकते। अब मैंने अगर इसको एंड बोला तो क्या ये एंड पे मूव हो रहा है? नो सर। ठीक है, तो ये हमारा रिस्ट्रिक्शन है। क्लियर है? यस सर, यस सर। तो आपके हर लेआउट की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, कुछ ना कुछ उसके लिमिटेशंस है। ठीक है, लिमिटेशन समझ में आ गया लीनियर लेआउट का? यस क्या है यस सर। लीनियर लेआउट का लिमिटेशन? क्या है? सर एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हो उसको, जिस एक ही डायरेक्शन में डायरेक्शन में हम अलाइन कर सकते हैं। ओरिएंटेशन करना है, उस डायरेक्शन। हाँ, और रिलेटिव लेआउट का क्या वो है लिमिटेशन? लीनियर लेआउट का क्या लिमिटेशन है आपका? तो ये वाला तो लीनियर का ही था ना, कि एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हैं। हाँ, ये तो आपका लीनियर लेआउट का वो हो गया डिसएडवांटेज। रिलेटिव sir. का बताओ डिसएडवांटेज। लीनियर की स्पेशलिटी क्या बताई थी मैंने? एक वेट क्या कर सकते हो आप लोग, डिवाइड कर सकते हो। यस सर, क्या आप ये रिलेटिव में कर सकते हो? क्या आप लेआउट वेट रिलेटिव में यूज कर सकते हो? नो सर। तो ये रिलेटिव की डिसएडवांटेज हो गई कि आप उसमें स्क्रीन विड्थ को डायनेमिक नहीं कर सकते, मतलब आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी विड्थ डायनेमिक नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर, दोनों में लेआउट में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है ना। यस सर, पर ये दोनों डिसएडवांटेज आपके ओवरकम हो जाते हैं किसमें? कंस्ट्रेंट लेआउट में। उसमें आप पोजीशन भी कर सकते हो अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे रिलेटिव में कर सकते हो, और उसमें आप विड्थ को भी स्प्लिट कर सकते हो जैसे आप लीनियर लेआउट में कर सकते हो। मतलब दोनों की ही खूबियां कंस्ट्रेंट लेआउट में है। क्लियर है? यस सर, तो इसलिए हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट सबसे बेस्ट है। ठीक है, यस सर, अब इसमें हम क्या बना रहे थे, एक कैलकुलेटर बना रहे थे, है ना। मैं आपको एकदम हल्का सा ओवरव्यू दूंगा इसका, बाकी आप लोग ये खुद बनाओगे। ठीक है, असाइनमेंट आप ले। सबसे ऊपर क्या रहेगा आपका? टेक्स्ट व्यू रहेगा। ठीक है, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट रहेगा या मैच पेरेंट? विद मैच पेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, अब इसमें टेक्स्ट साइज देते हैं। टेक्स्ट साइज कितना दूं? 24 SP दे देते हैं, थोड़ा बड़ा रखते हैं इसको, आउटपुट को। हिंट देता हूँ, आउटपुट। ठीक है, ग्रेविटी क्या होनी चाहिए कंटेंट की? राइट, एंड क्या सेट करूंगा, लेआउट ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी? ग्रेविटी एंड होगी, ग्रेविटी। ग्रेविटी एंड ठीक है, होगी सर, एंड। ग्रेविटी एंड। ठीक है, मेरे को चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा गैप रह जाए, क्योंकि देखो टी जो है वो पूरा सट रखा है ना अभी एंड में। मार्जिन, पैडिंग। मार्जिन या फिर पैडिंग? पैडिंग। पैडिंग। ठीक है, पैडिंग एंड। मार्जिन भी दे सकते हो, पर मार्जिन में एक डिसएडवांटेज होगा। क्या? दिखाते हैं अभी। पैडिंग एंड दिया है। ठीक है, अब देखो अगर मैंने इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड में इसका पर्पल डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पैडिंग दी है, इस वजह से ये ऐसा आउटपुट आ रहा है। अगर मैं इसमें मार्जिन एंड देता तो क्या होता? क्या सही है, ये वाला सही है या फिर पहला वाला सही था? पहला वाला, पैडिंग। पैडिंग सही था ना, यस तो सर, इसमें हम पैडिंग एंड दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है?
यस सर। अब टेक्स्ट व्यू के नीचे क्या बनाना है हमको, अपने सारे बटन बनाने हैं ना। तो अगर आप एक बार लेआउट चेक करोगे तो अब क्या हो रहा है, ये आपके वर्टिकली हो रहे हैं और वर्टिकली के बीच में क्या है, रोज भी हैं। रोज में आपके ये 4 बटन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो एक बार हॉरिजॉन्टल बना लें लीनियर लेआउट को। एक लीनियर लेआउट बनाता हूँ, उसमें 4 बटन डाल देता हूँ, उसका ओरिएंटेशन क्या रखेंगे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। देखो मैंने एक लीनियर लेआउट बनाया, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, इसके अंदर बटन बनाते हैं, बटन 0 DP। 0 DP क्यों दे रहा हूँ, सर इसका वेट डिफाइन करेंगे इसलिए। इसका वेट डिफाइन करेंगे इसलिए इसको मैं वेट देता हूँ 1, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है ना सबको। तो ऐसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कितने बटन बनाने मेरे को, 4 बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, 4 बटन बन गए हमारे, यस है ना। सर। अब ऐसे ही हमको कितने चाहिए रोज, कितने, 1 2 4 3 4 5। 5 5। ठीक है, तो मैं इसको 4 बार और पेस्ट करता हूँ, 1 2 3 4 और 5 बन गया। यहाँ पे आप बटन का टेक्स्ट सेट कर दोगे तो आपका एक तरह से वो बन जाएगा। ठीक है, इसमें आप टेक्स्ट सेट करो और साथ में मार्जिन भी सेट करो, तो आपका प्रॉपर एक कैलकुलेटर वाली फील आ जाएगी। पर अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही है आपको, यहाँ पे नीचे कितनी नीचे का स्पेस खाली रह रहा है। यस सर। तो मैं क्या चाहता हूँ, हमारा जो वर्टिकल स्पेस है वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वली। तो क्या करूंगा मैं इसमें, देखो इसका जो हाइट है, रैप कंटेंट दिया, इसको मैं 0 DP कर देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं वेट दे देता हूँ 3। ठीक है, अब इसका मैं हाइट 0 देके वेट देता हूँ कितना, 1। ठीक है, और इसमें मैं हाइट जो है वो मैच पेरेंट देता हूँ। क्लियर है, इतनी चीज आई समझ में आया Yes, मैंने sir. यहाँ पे क्या किया है। यस सर। अब देखो इसको मैंने यहाँ से उठाया कॉपी और नीचे तक हटा दिया, अब पेस्ट करते हुए चलूंगा मैं। कुछ कुछ फील आ गई कैलकुलेटर वाली। अब मैंने हॉरिजॉन्टली भी वेट डिस्ट्रीब्यूट करा है और वर्टिकली भी वेट डिस्ट्रीब्यूट करा है। ठीक है, यस सर। बन गया हमारे कैलकुलेटर का लेआउट। अगर इसमें मैं प्रॉपर मार्जिन दे दूं तो सारे बटन में मार्जिन भी ऐड कर देता हूँ, तो बन गया कैलकुलेटर। इजी है, किस किस Yes, को sir. इजी लग रहा है ये, यस सर। मजा किस किस को आ रहा है ये बताओ, पढ़ने में अच्छा किसको लग रहा है ये, इंटरेस्टिंग है। यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये आप लोगों का असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, आप लोग लीनियर लेआउट में लेआउट ये कैलकुलेटर बना कर लाओगे। ठीक है, सिर्फ यूआई बना कर लाना। अच्छा, Yes, ये sir. आउटपुट मेरा अभी यहाँ टॉप पे आ रहा है, क्या ये सही जगह आ रहा है, नहीं। नीचे आता है ना यहाँ पे। यस सर। तो क्या करूंगा, इसकी क्या सर क्या उसको सेट करने पड़ेगी मेरे उसको को, एंड पे कर ही दिया है, बस उसको बॉटम पे करना पड़ेगा। इसको बॉटम भी देता हूँ मैं, आ गया। पर अब ये बॉटम में भी पूरा चिपका हुआ है, तो क्या दूंगा मैं इसमें, मार्जिन से दे दे, नहीं वो पैडिंग दे देंगे। पैडिंग बॉटम बॉटम। 30 DP। बड़े लग रहा है। अब यस सर। टेक्स्ट साइज थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं तो और अच्छा लगेगा। इसको मैं 34 SP देता हूँ। देखो ओ कैपिटल कर देते हैं, देखो सही लग रहा यस है। सर। यस सर। तो ये था आपका लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट का कंसेप्ट। किसको इतना चीज क्लियर है, क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर है। चलो अब इसके बाद में क्या आता है हमारा, अच्छा लीनियर लेआउट हमने पूरा कर लिया। इसके बाद में आते हैं व्यूज पे। ठीक है, अब आपके डिफरेंट जो व्यूज हैं, व्यू ग्रुप समझ में आ गया। व्यू ग्रुप्स क्या क्या कौन कौन से कर लिया हमने व्यू ग्रुप, बटन कर लिया सर। बटन भी कर ही लिया है, वो तो व्यूज है आपके। व्यू ग्रुप में क्या क्या किया हमने, व्यू ग्रुप में तो ये सारे बटन का कलेक्शन, ये सब व्यू ग्रुप ही तो हुआ ना, सारे बटन और टेक्स्ट हाँ ग्रुप तो हुआ, पर हमने लेआउट कौन सा यूज लीनियर एंड किया था इसमें, रिलेटिव। लीनियर और लीनियर एंड रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव, ये दोनों हमारे व्यू ग्रुप थे। ठीक है, तो हमने 2 व्यू ग्रुप यूज कर लिए, कौन कौन से, लीनियर और रिलेटिव। क्लियर है। यस सर।
अब आते हैं यहाँ पे व्यूज। व्यू ग्रुप तो हो गए हमारे। व्यूज क्या होते हैं? आपके सिंगल कंपोनेंट जिससे कि यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? नॉर्मल, इसमें आपके दो कैटेगरीज है, नॉर्मल व्यूज और एक अडेप्टर व्यूज। नॉर्मल व्यूज क्या होते हैं? एग्जाम्पल बताओ नॉर्मल व्यूज को देख के। बटन्स हो गया, बटन, टेक्स्ट व्यू हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया। एडिट टेक्स्ट हो गया। एडिट टेक्स्ट क्या करता है आपका? जो मतलब टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो उसमें, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। जो आप इनपुट लेते हो ना मतलब यूजर से, काइंड वो ऑफ आप टेक्स्ट के यूजर थ्रू नेम लेते हो। वाला, यूजर नेम वाला जो बॉक्स होता है वो हाँ, यूजर नेम वाला जो भी आप इनपुट लेते हो, जैसे कि हमारा ये एक इनपुट फील्ड है, तो ये आपका क्या है? एक एडिट टेक्स्ट है, एडिट ठीक है। टेक्स्ट। यस सेम चीज आप मतलब कहीं पे भी इनपुट करते हो तो आपका, जैसे कि यहाँ पे नहीं है इसमें कुछ, मतलब जहाँ पे भी आप इनपुट करते हो वो आप किससे लेते हो? एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट। ठीक है। स्विच, स्विच क्या होता है? स्विच काइंड ऑफ ऑन ऑफ वाला। ऑन ऑफ वाला। एक बार अलार्म क्लॉक वाला एप्लीकेशन ओपन करके देखो, उसमें अलार्म ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन यस है, सर, यस सर, वो आपका स्विच है, ठीक है। यस सर। इसके बाद में क्या है? टॉगल बटन। टॉगल बटन क्या होता है? सर टॉगल बटन भी वही होता है नहीं, टॉगल बटन वो नहीं होते। सर, अप डाउन और स्विच ऑन हाँ, अप ऑफ डाउन वाला होता एक तरह से वो वाले बटन देखे आपने जो प्रेस करने पे प्रेस रह जाते हैं। है। यस सर, यस सर। सर इलेक्ट्रिक वो मतलब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स चालू करने वाला था सर। हम्म, अरे वो जो सर सर फैन और लाइट वाले जो बटन्स होते हैं सर ना। हाँ 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 हाँ, वही, ठीक है। तो टॉगल बटन समझ में आया? टॉगल बटन में आपके दो स्टेट सर रहते हैं, टॉगल बटन और प्रेस। स्विच एक ही तो हुआ। नहीं, अलग अलग हुए ना। स्विच आपका, देखो एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, स्विच का एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। स्विच एंड्रॉइड, ठीक है। इमेजेस में जाते हैं। ये जो है आपका, ये आपका एक स्विच है, इसको आप ऑन ऑफ करते हो। ये देखो यहाँ पे यस सर, ऑन और ऑफ दो स्टेट है इसमें, है ना। यस सर। और टॉगल बटन देखते हैं एक बार। टॉगल बटन एंड्रॉइड, ठीक है। टॉगल बटन आपको दिख रहा है? इसमें दो स्टेट रहते हैं, स्टेट प्रेस्ड और स्टेट अनप्रेस्ड। अच्छा हाँ सर, समझ गया। समझ गए? यस ये आपको टॉगल बटन रहते हैं, देख रहे हो ये? यस सर, यस सर, इसमें जो दो वो स्टेट है, अलाइन सेलेक्टेड करने और वाले। अनसेलेक्टेड, है ना। यस सर। हाँ, तो ये आपके टॉगल बटन होते हैं जिसमें दो स्टेट रहते हैं, ठीक है। आगे Yes, बढ़ते हैं। रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होते हैं? और जो लाइन वाइज ऑप्शंस आते हैं जैसे एमसीक्यूज फॉर्म्स में। एमसीक्यू फॉर्म में। एमसीक्यू में आप रेडियो बटन यूज करते हो, क्यों? क्योंकि आपका एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है ना, मल्टीपल में से सिर्फ एक सेलेक्ट करना होता है, यस, तो उसमें आप रेडियो बटन यूज करते हो, ठीक है। चेक बॉक्स क्या होता है? चेक बॉक्स में उसमें हम चेक लोग हो टिक गए, करते हैं, टिक, और जब टिक फिर क्लिक वाला करते है हैं तो सर। अनटिक हो जाता है। टिक और अनटिक करते हो, है ना। अब चेक बॉक्स और रेडियो बटन में डिफरेंस क्या है? सर रेडियो बटन या फिर सेलेक्टेड, रेडियो बटन एटलीस्ट एक सेलेक्ट करना ही पड़ेगा हाँ हाँ जितने भी होंगे, और चेक बॉक्स नहीं भी हो सकता है, मतलब टिक भी हो हाँ, सकता है, नहीं चेक भी हो बॉक्स सकता आप या तो एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो या फिर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। पर रेडियो बटन में आपका एक ही सिलेक्टेड रहेगा एट मैक्स, है ना। अगर मैंने जेंडर बताया है, जेंडर अगर मैं लेता हूँ तो जेंडर क्या क्या है? मेल और फीमेल, है ना। मेल है। यस फीमेल सर, अदर, तो इनमें से मेरे को कोई एक ही सिलेक्टेड किया ना एट अ टाइम, तो इस केस में मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? रेडियो रेडियो बटन। बटन, ठीक है, क्योंकि मेरे को तीनों में से सिर्फ एक ही यूज करना है एक बार में। वहीं अगर मैंने बोला कि अगर स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं और मेरे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं ऑफर करने के लिए, जैसे कि जावा हो गया, कॉटलिन हो गया, एंड्रॉइड हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना। वो चाहे तो जावा और एंड्रॉइड सेलेक्ट कर ले, वो चाहे तो जावा, एंड्रॉइड और कॉटलिन तीनों को सेलेक्ट कर ले, या फिर वो कोई सा भी कोर्स सेलेक्ट ना करे, है ना। यस सर, तो जहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस दे रहे हो और यूजर उसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है या फिर उसकी मर्जी ना भी सेलेक्ट करे, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? चेक चेक बॉक्स, बॉक्स। ठीक है। अगला क्या है? इमेज बटन। बटन के ऊपर आप लोग इमेज जो शो कर देते हो वो आपका इमेज बटन हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? अगला है क्या आपका? इमेज व्यू। इमेज व्यू किस लिए यूज होता होगा? सर इमेज डिस्प्ले कराने के लिए।
इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके बाद में क्या है आपका वीडियो व्यू वीडियो, को वो डिस्प्ले किस लिए होता कराने होगा? वीडियो को डिस्प्ले करवाने के लिए। फिर उसके बाद में क्या है वेब व्यू, वो किस लिए होता होगा? सर वेब वेब पेज लोड करवाने के लिए। ठीक है, ये तो हमारे हो गए नॉर्मल व्यूज। ठीक है, अब एक हमारे पास होते हैं कैटेगरी अडेप्टर सर व्यूज। एक और चीज भी हाँ हाँ, होता है, मतलब टेक्स्ट व्यू और लेबल्स एक ही चीज होता है क्या? क्या क्या? सर लेबल्स और टेक्स्ट व्यू एक ही चीज होता है? हाँ हाँ, ठीक है। सेम चीज है। ठीक है, लेबल आप लोग वेब में यूज करते हो और उसको यहाँ पे टेक्स्ट व्यू बोलते हैं। यस सर। ठीक है, यस तो अब आते हैं अडेप्टर व्यूज पे। अडेप्टर व्यूज आपका नाम से क्या पता चल रहा है, ये क्या यूज करते हैं? एक अडेप्टर यूज करते हैं, है ना? यस सर। अडेप्टर क्या होता है? अडेप्टर क्या होता है रियल लाइफ में, बताओ अडेप्टर क्या होता है? सर किसी दो चीजों के बीच में जो कम्युनिकेशन के लिए जो इंटरफेस यूज हो। हाँ, किसी भी दो चीजों के बीच में जो कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेस यूज होता है उसको हम अडेप्टर बोलते हैं। जैसे कि आपका चार्जिंग अडेप्टर होता है, चार्जिंग अडेप्टर सबके पास होगा। यस सर। यस सर। तो वो चार्जिंग अडेप्टर क्या है आपका? जो आपका एसी आ रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है ना? यस सर। यस सर। अडेप्टर का वही काम है ना, जो आपका हाई वोल्टेज आ रहा है एसी डायरेक्ट लाइन से, उसको मोबाइल के लिए डीसी में कन्वर्ट करता है वो, है ना? तो सेम चीज यहाँ पे है। अडेप्टर व्यू एंड्रॉइड में क्या होते हैं? अडेप्टर एंड्रॉइड में होते हैं जो आपका डेटा रहता है उसको व्यूज में कन्वर्ट करने के लिए आपका अडेप्टर यूज होता है, लेआउट में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप इसमें अडेप्टर में डेटा डालोगे अपना, और अडेप्टर क्या करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग उसका लेआउट बना के देगा आपको। ठीक है, तो अडेप्टर व्यूज हमारे क्या है? वो व्यूज हैं जो कि आपका डेटा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना वो डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? यस तो अडेप्टर व्यूज में आपके एग्जांपल क्या क्या हो गए? सबसे पहला एग्जांपल क्या है? लिस्ट व्यू, नाम से क्या पता चल रहा है आपको? लिस्ट व्यू सर लिस्ट एक शो करेगा। ये लिस्ट शो करने के लिए यूज होता है। ठीक है, लिस्ट बनाओगे तो उसके लिए आपको डेटा चाहिए, और डेटा है तो आपको एक अडेप्टर भी चाहिए, है ना? जो उस डेटा को कन्वर्ट करेगा एक लिस्ट में, है ना? यस सर। क्लियर है? ग्रिड व्यू क्या होता है? सर जो फॉर्म ऑफ कॉलम्स में शो करेगा। जो आपको कॉलम्स में शो करेगा। एग्जांपल गूगल फोटोज, उसमें फोटोज किसमें शो होती हैं, यस सर गूगल रोज ऑफ फोटोज। कॉलम्स का। है ना? यस अगला क्या है हमारे पास? स्पिनर। स्पिनर क्या होते हैं? सर वो जो एक व्हील टाइप का होता है, उसमें से मल्टीपल ऑप्शन सेट जो करके ड्रॉप पॉप डाउन जो आता है, जिसमें आप कंट्री सेलेक्ट करते हो ना, कंट्री सर सेलेक्ट करने के लिए एक ड्रॉप वो डाउन आता है। स्पिनर होता है। हाँ, वो स्पिनर होता है। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्पिनर एंड्रॉइड। ठीक है, इमेजेस पे जाते हैं। देखो ये आ रहा है, हाँ हाँ सर समझ गया। समझ गए? ये जो ड्रॉप एरो डाउन बॉक्स बनाता है, इस होता पे है। क्लिक करते ड्रॉप बना जाता है, यस सर। ये आपका स्पिनर है। ठीक है, यस स्पिनर में भी आपको डेटा चाहिए, है ना? तो इसलिए आपका एक अडेप्टर यूज करता है। अगला क्या है? रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू। ठीक है, रिसाइकलर व्यू जो है वो लिस्ट व्यू का एक एनहांस्ड वर्जन है। अब रिसाइकलर व्यू की क्या नीड पड़ी, मतलब हमारा लिस्ट व्यू में कोई इतना ड्रॉबैक होगा, है ना, जिसकी वजह से हमको रिसाइकलर व्यू बनाना पड़ा, यस है ना? तो लिस्ट व्यू में क्या डिसएडवांटेज था? अरे भाई रुक जाओ यार, थोड़ी देर रुको एक मिनट। हमें ही जाना पड़ेगा, रुको।
तो हम बात कर रहे थे लिस्ट व्यू के डिसएडवांटेज की, ठीक है। तो मान लो मेरे पास 1000 लिस्ट का डेटा है, यस सर। ठीक है। तो 1000 आइटम्स के लिए ये लिस्ट व्यू क्या करता, 1000 लेआउट बनाता, ठीक है। यस सर। यस सर। अब हर लेआउट आपका एक मेमोरी यूज करेगा, है ना। यस सर। तो मान लो अगर मेरा 1000 या फिर 2000 का डेटा है, तो ये हर चीज के लिए एक एक लेआउट बनाएगा, हर लेआउट आपका अलग अलग स्पेस लेगा, है ना। यस सर। तो यहाँ पे आपकी मेमोरी कितनी यूज हो रही है, बहुत ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लिस्ट। यस सर। तो ये आपका डिसएडवांटेज था कि लिस्ट व्यू आपका लार्ज डेटा को हैंडल नहीं कर पाता है बिल्कुल भी, ठीक है, उसमें मेमोरी इश्यू आ जाता है, ठीक है। यस सर। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या बनाया, रिसाइकलर व्यू। नाम से क्या पता चल रहा है? सर वही एक एक्टिविटीज को बार बार रिसाइकल करता रहेगा। ये रिसाइकलिंग करता है, किस चीज की रिसाइकलिंग करता है? लिस्ट व्यू में क्या ज्यादा बन रहे थे, लेआउट्स। लेआउट्स। तो ये क्या करता है, रिसाइकलर व्यू क्या करता है, इन लेआउट्स को रिसाइकल कर लेता है। मतलब कि मान लो मेरे डिस्प्ले पे एट अ टाइम 30 आइटम्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो 30 इसने लेआउट बना लिए, है ना। यस सर। 30 आइटम्स बना लिए, 30 लेआउट बना लिए इसने। यस अब सर। मान लो मैंने स्क्रॉल किया तो कुछ आइटम्स मेरे स्क्रीन के बाहर चले गए, यस सर। यस सर। तो अब वो लेआउट मेरे यूज के हैं? नो सर। नहीं। नहीं ना। तो क्या मैं उनको रिसाइकल करके अपना नया डेटा शो कर सकता हूँ? यस उसी सर। उसी लेआउट पे अगर मैं अपना नया डेटा सेट कर दूं तो वो वैलिड है यस सर। यस सर। ना। तो ये चीज हमारा रिसाइकल व्यू करता है, ठीक है। समझ में आया ये कैसे वर्क करता है रिसाइकल व्यू? जो हमारे लेआउट्स बन चुके हैं और जो यूज नहीं हो रहे हैं उन्हीं को ये रिसाइकल करके उसमें नया डेटा सेट करके आपका नया लेआउट शो कर देता है ये, ठीक है। यस यस सर। सर। तो यहाँ पे हमारा जो मतलब लिस्ट व्यू 1000 बना रहा था लेआउट, ये कितने बना रहा है, जितने भी रिक्वायर्ड होंगे। अगर एट अ टाइम 30 आ रहे हैं तो 30 बना लेगा, अगर एट अ टाइम सिर्फ 10 आ रहे हैं तो फिर 10 बनाएगा, ठीक है। यस यस सर। तो ये एडवांटेज है रिसाइकलर व्यू का। तो इसलिए अब हम लिस्ट व्यू यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, रिसाइकलर व्यू, ठीक है। यस सर। अगला क्या है, कार्ड व्यू। कार्ड व्यू आपका एक्चुअली ये नहीं है, अडेप्टर व्यू यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है। उसका अगला क्या है, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। आपने कभी कभी देखा है कि आप लोग टाइप करते हो और सजेशंस आ जाते हैं साथ में, हाँ हाँ सर। तो ये आपका ऑटो कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट व्यू है, कंप्लीट। ठीक है। यस सर। उसका अगला क्या है, मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट। मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। मान लो आप लोगों को ग्रुप बनाना है एक व्हाट्सएप का, तो उसमें आपको मल्टीपल नेम्स ऐड करने पड़ते हैं ना। यस सर। तो ये आपका मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू हो गया, क्लियर है, जिसमें आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो। यस सर। इतनी चीज क्लियर है, यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसमें से हमने कौन कौन से व्यूज देख लिए हैं, सर बटन देख लिया है, टेक्स्ट व्यू देख लिया है। बटन्स देख लिए हैं, टेक्स्ट व्यू देख लिए हैं। एडिट टेक्स्ट एक बार इंप्लीमेंट करके देखें। यस सर। एडिट टेक्स्ट किस लिए होते हैं, सर जिसको सर जो भी हम लोग मतलब एक बॉक्स करते हैं उसके यूजर अंदर हम इनपुट के टेक्स्ट लिए। यूजर इनपुट कर सकते यूजर इनपुट के लिए हम एडिट टेक्स्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक एडिट टेक्स्ट इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हाँ, इधर आते हैं। अगर मैं इसको एडिट टेक्स्ट बना देता हूँ, ठीक है, तो अब मैं इसमें इनपुट भी कर सकता हूँ। रन करके देखें जल्दी से। टेक्स्ट व्यू आपका नॉन एडिटेबल रहता है, एडिट टेक्स्ट आपका एडिटेबल रहता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में, टेक्स्ट व्यू में और एडिट टेक्स्ट में, क्लियर है। हैं। यस सर। तो मैंने इसी टेक्स्ट व्यू को एडिट टेक्स्ट बना दिया है। आइडियली ये टेक्स्ट व्यू ही होना चाहिए था, क्योंकि कैलकुलेटर में आप लोग सिर्फ आउटपुट देखते हो, उसको एडिट नहीं कर सकते, है ना। और देखो यहाँ पे मैं इनपुट भी कर पा रहा हूँ, है ना। यूजर इनपुट हो रहा है, यस सर। ये आपका एडिट टेक्स्ट है, क्लियर है। जी सर। तो ये आपका एडिट टेक्स्ट हो गया। बाकी के व्यूज हम बाद में देखेंगे, ठीक है, अब अगली क्लास में करेंगे बाकी।
ठीक है। यस अब मेरे को कुछ बच्चों ने बोला था कि कल बकरीद है तो फिर क्लास ना करें, तो अब अगली क्लास मंडे को कर लेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। सर एक ठीक है, चीज तो हमें और पूछनी थी, मेरे एंड्रॉइड में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, यस तो सर, मेरे में भी आ रही थी। मैंने उसको रीइंस्टॉल किया है। हाँ हाँ तो अभी रीइंस्टॉल करने के बाद मैं उस मतलब मेरे में जेडीके वो पूरा मतलब कुछ कंपोनेंट्स जेडीके के नहीं डिटेक्ट कर रहा है, तो मतलब माय एंड्रॉइड इज सेइंग टू इंस्टॉल मतलब मिसिंग कंपोनेंट्स ऑफ जेडीके। हाँ हाँ। अब मैं उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ तो वो बता रहा है कि कैन नॉट इंस्टॉल ऑन दिस सॉफ्टवेयर ऑन दिस सिस्टम, ऐसे करके कुछ बता रहा है। तो एक बार मेरे को एनीडेस्क दे देना, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। जिसको इशू आ रहा है इंस्टॉलेशन में वो एक बार मेरे को एनीडेस्क प्रोवाइड कर देना, चेक कर लेंगे, ठीक है। सर मुझे इंस्टॉलेशन में इशू नहीं है, मैंने रन करता हूँ तो मतलब उसमें एरर दे दे हम्म, रहा है। मतलब कुछ उसमें क्या एरर दे रहा है? मतलब कुछ एरर दे रहा है, जैसे समझ में आ नहीं रही थी थोड़ा, मतलब उसमें जैसे कि अच्छा, स्क्रीन शेयर कर दूं क्या मतलब? हाँ स्क्रीन शेयर करो जल्दी से, मैं स्टॉप कर लेता हूँ। सर सर इस पार्टिसिपेंट शेयरिंग लेक्चर मैंने की अलाउ कर दी है। क्या? सर लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा आज खुद का। हाँ मैं हाथों हाथ भेज दूंगा आपसे। तो जैसे कि यहाँ से अगर रन करते हैं तो मतलब हम्म, तो ये इशू आ रहा है मतलब। हाँ मिनिमम स्पेसिफाइड आपका एसडीके क्या है 31, ठीक है। इसमें एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रॉल कर दो पूरा, सबसे नीचे आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे यहाँ ड्रॉएबल वगैरह लिखा है ना, हाँ यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट को ओपन करो, एक्सपेंड करो, नीचे आओ, सेकंड नंबर पे जो आपका है वो फाइल ओपन करो। हाँ यहाँ पे देखो आपने क्या दिया हुआ है, टारगेट पहले एसडीके 30 दिया हुआ है, ठीक है। जी अब एक मिनट रुको, कंपाइल ये है और मिनिमम इसका 31 है। अच्छा, आप क्या कर रहे हो, आप एक ना लाइब्रेरी यूज कर रहे हो जिसका मिनिमम कंपाइल एसडीके आपका दिया हुआ है 31, ठीक है। और आपने टारगेट दिया हुआ है अपना 30 का, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। आप इसको 31 कर लो तो सही हो जाएगा, ये टारगेट एसडीके 31 कर लो और कंपाइल एसडीके भी 31 कर लो, कंपाइल कंपाइल एसडीके ऊपर है। हाँ इसको भी 31 कर लो, सिंक करो। सिंक कहाँ से करेंगे? हाँ ऊपर, हाँ ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, एसडीके प्लेटफॉर्म डाउनलोड करेगा 31 का, ताकि आप उसको कोडिंग कर पाओ। उसके बाद में ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये रन हो जाएगा प्रॉपर्ली। सर एक बार मैं भी स्क्रीन शेयर कर लूंगा, एक बार check हाँ हाँ कर कर लो, देखो हो गया, अब रन करके देखो। अच्छा इंडेक्सिंग हो रही है, इंडेक्सिंग हो जाने दो, ठीक है अब रन करो। करेंगे। एक्चुअली अभी मैं दूसरे कॉलेज आया हुआ हूँ ट्रेनिंग देने, यहाँ पे मेरी मॉर्निंग बैच चलती है, ऑफलाइन में ट्रेनिंग दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे नेटवर्क का काफी इशू है, इस वजह जी से सर, जो इन्होंने दिया हुआ है उसमें नहीं हो पाता, बाहर आकर देना पड़ता है आपको क्लासेस। तो चल गया। ठीक है रन हो गया। यस सर। दूसरा स्क्रीन शेयर कर लो अपना, जो भी दिक्कत आ रही है। ठीक है मैं इंस्टॉल करो। इंस्टॉल एसडीके पे क्लिक कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ये आप किस पे काम कर रहे हो, इंटेल आईजे पे? कैंसिल करो इसे, कैंसिल कर दो, क्लोज कर दो इसे, इंटेल आईजे को क्लोज कर दो। गूगल पे जाओ, सर गूगल पे। आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया, आपने शायद सिर्फ इंटेल आईजे को शेयर करा था। यस सर, एक सेकंड
ठीक है। हाँ, गूगल ओपन करो, एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करो, गूगल पे सर्च करो एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड। सर एंड्रॉइड स्टूडियो है मेरे पास। डाउनलोडेड है ऑलरेडी? यस सर, एंड्रॉइड स्टूडियो ऑलरेडी डाउनलोड है। हाँ, तो ओपन करो उसे। आप इंटेल आईजी में कोडिंग कर रहे थे, इस वजह से वो एचडी के लिए बोल रहा था। आप एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करो। सर एंड्रॉइड स्टूडियो तो अलग सॉफ्टवेयर है ना, आप तो इंटेल आईजी पे ही करा रहे हैं ना। नहीं नहीं, एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहे हैं हम। इंटेल आईजी आपका जावा के लिए यूज होता है, हम एंड्रॉइड पे वर्क कर रहे हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना देना हम। ये आपका एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत पुराना है, इसको आप अनइंस्टॉल कर देना। मेरे पास नया वाला और वर्जन भी है इसका। हाँ, तो नया वाला डाउनलोड, मतलब नया वाला इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ठीक और ठीक आपको कोडिंग एंड्रॉइड स्टूडियो पे करनी है। ठीक ठीक सर। हाँ, और किसी को कोई इशू? नहीं सर, उसमें भी तो ऑप्शन था ना एंड्रॉइड की, मतलब वो करने के लिए, तो मुझे लगा कि शायद हाँ, उसमें ऑप्शन है, उसमें आपको एचडी के सेट करना पड़ेगा, पर आपका जब स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है तो आप वो यूज करो ना। इंटेल आईजी में आपका प्रॉपर सारे फीचर्स नहीं होंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो आपका स्पेसिफिकली एंड्रॉइड ऐप बिल्ड करने के लिए बना है, तो उसमें ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कोई इशू? ठीक है, तो क्लास एंड करें फिर। यस सर। अगली क्लास मंडे या फिर ट्यूसडे को होगी, ठीक है। जैसे मेरी अवेलेबिलिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग मैं मैसेज कर दूंगा इसमें, ठीक है, ग्रुप में। मंडे या फिर ट्यूसडे, ठीक है। यस सर। ठीक है, एंड करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा इसकी, जैसी प्रिपेयर हो जाएगी। प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ठीक है।